खबरों में है दम। सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा को उनके 100वें जन्म दिवस पर पूरी शिद्दत से याद किया गया। रजा साहब को चाहने वालों ने उनकी कब्र पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रजा साहब उत्सव में शामिल कलाकार, रजा फाउंडेशन से जुड़े लोग और स्थानीय चाहने वालों ने उनकी और उनकी पिता की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चित्रकार सैयद हैदर रजा के 100वें जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे जयदत्त झा ने कहा कि मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा के 100वें जन्म दिवस पर उनके फाउंडेशन द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम व चित्रकला कार्यशाला आयोजित की जा रही है, वह रजा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। रजा साहब ने स्वर्णिम योगदान कला के क्षेत्र में दिया है। रजा साहब ने कला के क्षेत्र में इससे कला के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है व उनको मंच मिला है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में भी अब मंडला के बच्चे प्रवेश लेने में मदद मिल रही है। उन्होंने रजा साहब फाउंडेशन से आग्रह किया है कि वे लगातार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें उपयुक्त मंच तक पहुंचाने पर प्रयास करें। देखिए, मशहूर विश्वविख्यात आर्टिस्ट चित्रकार सर सैयद हैदर रजा जी का 100वीं वर्षगांठ है और विगत कुछ दिनों से फाउंडेशन के द्वारा जो मंडला में नृत्य, गायन, चित्रकारी, शिल्पकारी, इस तरीके के जो कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ये उनको श्रद्धांजलि देने का एक बहुत अच्छा तरीका और माध्यम हम महसूस कर रहे हैं। इससे हमारे ज़िले में जो एक आर्ट के प्रति आदिवासी लोगों का तो हमने हमेशा से देखा है कि जागरूक रहे हैं, अपनी कला को उन्होंने, अपनी संस्कृति को जीवित रखा है, मगर बाकी अन्य लोगों के लिए एक जो स्टेज की ज़रूरत थी, मंच की ज़रूरत थी, जो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी, बच्चे, उनके लिए रजा फाउंडेशन ने जो एक यहाँ पे मंच दिया है और लगातार हम उस पर देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। परिणाम ये आया कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में आपके माध्यम से कुछ एडमिशन हुए। ये इसकी प्रोग्रेस कह सकते हैं हम और लोगों का इस पे दिलचस्पी कह सकते हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रजा साहब को उनका स्वर्णिम योगदान जो दुनिया के लिए रहा है, न केवल मंडला या देश के लिए, उनको हम श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और फाउंडेशन से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप यहाँ निरंतर कार्यक्रम करते चलें, लोगों को जोड़ते चलें। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रतिभाएं छुपी हैं जो भोपाल, दिल्ली, बम्बई तक जिनकी अप्रोच नहीं है। इस फाउंडेशन के माध्यम से बड़े बड़े कलाकार 3 दिन 4 दिन यहाँ रहते हैं, आर्टिस्ट से डायरेक्ट रूबरू होते हैं, मिलना जुलना होता है। तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य मंडला के लिए एक नया आयाम रचेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरिष्ठ चित्रकार डोंगरे ने बताया कि रजा साहब भले ही पेरिस में रहते थे, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनकी हर पेंटिंग में किसी न किसी जगह मंडला जरूर रहता था। उन्होंने जब भी पेंटिंग की तो प्रकृति से ऐसा निखारा कि वह किसी कलाकार के बस की बात नहीं थी। रजा साहब की पेंटिंग से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। मंडला में कला को बेहतरीन बनाने का माहौल बन रहा है। अब यहाँ के बच्चे भी पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बारे में वो पेरिस में ज़रूर रहते थे, मगर मैंने उनकी हर पेंटिंग में मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि मंडला ज़रूर उनकी पेंटिंग के किसी कॉर्नर पर नज़र आता है। ये उनकी पेंटिंग की एक ज़बरदस्त विशेषता। और वो जो भी पेंटिंग किए हैं तो प्रकृति को उन्होंने इस प्रकार से निखारा है तो किसी के आर्टिस्ट के बस की बात नहीं थी। ये उन्होंने हम सब आर्टिस्टों को एक नई चीज़ दी है, जिसके आधार पर जैसे मैं रजा साहब की पेंटिंग से बहुत आकर्षित हुआ और मैंने जो चित्र बनाए और अपने कई भारतवर्ष के कई जगह, अपने गुजरात, दिल्ली इत्यादि जगह मेरी प्रदर्शनी लगी। उस पर सब मैंने मंडला का चित्रण
किया है। और ये रज़ा साहब की पेंटिंग के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। और आज हमारा मंडला ये चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसित आगे है और तमाम बच्चे लोग निश्चित रूप से यहाँ पर पेंटिंग की सी शिक्षा लेंगे और आगे चल के आगे। यह उत्सव के संयोजक योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जब मैं पढ़ता था तब उन्हें देखता था। रजा साहब अपना जन्मदिन भारत में ही मनाते थे। उनके जन्मदिन पर युवा कलाकारों की प्रदर्शनी या कोई न कोई कार्यक्रम होता था, इसमें हम भी शामिल होते थे। वे युवा को हमेशा मंच उपलब्ध कराते थे। उन्हें संगीत और नृत्य से काफी लगाव था। इसी वजह से फाउंडेशन भी हर विविध के कला को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। मंडला में काम होना ही है। मंडला में यदि नहीं मध्य प्रदेश से भी कोई उनसे मिलने पहुंचता था तो वे गदगद हो जाते थे। तब से जब मैं पढ़ता था तब से उनका काम दिखाता था। और ऐसा संयोग होता था कि रजा साहब जब भी उनका जन्म होता था, मतलब जन्म दिवस पड़ता था, वो भारत में ही आके समय अपना जन्मदिन मनाते थे। और उस जन्मदिन में ऐसा होता था कि कोई युवा कलाकारों की प्रदर्शनी या तो कहीं तय की गई होती है या बॉम्बे या दिल्ली में, तो हम लोग का सौभाग्य था कि उनके जन्म पर्व पर हमेशा हम लोग रहते थे और कोई एक्टिविटीज़ उनके जन्म में होता ही था। वो युवाओं को लेके खुद उसमें प्रयास करके सबको स्टेज प्रदान करते थे। तो और रजा साहब को संगीत, कविता और साहित्य, कलाओं सब में प्रेम था। तो फाउंडेशन का भी यही वो था कि सारी कलाओं को लेकर एक मंच बने। और जैसे कि मंडला में तो यहाँ तो हर चीज़ करना ही है। विगत 4-5 साल से जो गतिविधि चल रही है संगीत, साहित्य और इसकी कविताओं को लेकर, चित्रकला को लेकर, और यहाँ का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अब वो धीरे धीरे एक रचनात्मक दृष्टिकोण यहाँ के बच्चों में, यहाँ के सारे लोगों में एक बदलाव हम देख रहे हैं और जो कि काफ़ी रचनात्मक चीज़ें हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंडला रजा साहब हमेशा मंडला को याद करते थे और कोई जैसे मंडला से पहुंच जाता था तो बहुत गदगद हो जाते थे। मध्य प्रदेश से कोई उनसे मिलने पहुंच गया तो, और हमेशा वो अपनी मिट्टी को प्रणाम करना और सारा चीज़ उनके उसमें रहता था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक